नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज का विषय है सावन में रुद्राभिषेक करने के 18 लाभ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाभ होते हैं और किस किस से अगर रुद्राभिषेक कराया जाए तो क्या फ़ायदा मिलता है। आप सभी लोग इस चीज़ों को जानें। रुद्राभिषेक के फायदे 22 जुलाई 2024 से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना अति आवश्यक है। रुद्राभिषेक 18 प्रकार का होता है और इसे 18 तरह के ही लाभ मिलते हैं। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन से निमित्त अनेक द्रव्यों का पूजन सामग्री को बताया गया है। आओ आपको बताता हूं कि इस संबंध में विशेष जानकारी क्या क्या है सामग्रियां। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति तिरुद्रः, यानी कि भोले भी सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। रुद्राभिषेक के 18 तरीके से कैसे लाभ मिलते हैं ये सब आप लोग जानें। नंबर 1, जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। और नंबर 2, असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक माने कुश को जल में भिगो करके और उस जल से यदि अभिषेक किया जाए तो अत्यंत शुभ फल मिलता है, रोग समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। नंबर 3, भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिनके पास भवन और वाहन की चाहत होती है वह अक्सर भगवान का दही से अभिषेक करें तो उनको भवन और वाहन की प्राप्ति हो जाती है भगवान भोले बाबा की कृपा से। नंबर 4, लक्ष्मी माता के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। जिनको धन से समृद्धि नहीं है, बहुत परेशानी है, नौकरी मिलती है छूट जाती है, या धन से पूरा घर पीड़ित है, तो उसके लिए गन्ने के रस से यदि रुद्राभिषेक करें साल भर में 2 बार तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। निरंतर धन को बढ़ाने के लिए अगर शहद से या घी से अभिषेक करेंगे तो धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। नंबर 6, तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान के पास मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो जरूर तीर्थ के जल से अभिषेक करें, जैसे गंगा जल से अभिषेक करें। नंबर 7, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट हो जाती है। जल में ले आइए, थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए और उस इत्र से भगवान का अभिषेक करेंगे तो बीमारी नष्ट हो जाती है। नंबर 8, पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत्यु पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें तो इससे फायदा मिलेगा। नंबर 9, रुद्राभिषेक के इससे योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। यदि निरंतर रुद्राभिषेक आप कराते हैं तो आपको बुद्धिमान संतान प्राप्त होगी। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। बुखार को शांत करने के लिए, यदि बुखार शांत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति को और दवाई कराने पर भी नहीं ठीक हो रहा है,
तो शीतल जल माने ठंडा जल या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। नंबर 11, सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। नंबर 12, प्रमेह रोग की शांति की दुग्धाभिषेक से हो जाती है। नंबर 13, शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। नंबर 14, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। बहुत ज्यादा शत्रु हो, आपकी निंदा कर रहे हो, तो साल भर में 2 बार सरसों के तेल से प्रभु का अभिषेक करें तो शत्रु जो है आपके पराजित हो जाएंगे। 15, शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा माने तपेदिक दूर हो जाते हैं। नंबर 16, पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। नंबर 17, गो दुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। नंबर 18, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर या मिश्रित जल से अभिषेक करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में मंत्र गोदुग्ध या कुछ भी मिला करके केवल दूध से भी अभिषेक किया जाए तो विशेष पूजा में अगर देखा जाए तो दूध, दही, घृत, शहद और चीनी के अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। काल्प सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके लिए अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। तो ये मैंने आपको 18 उपाय बताए जिससे रुद्राभिषेक से फायदा मिलता है। तो आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 29/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि नवमी रात 8:11 तक रहेगी। नक्षत्र भरणी दिन में 2:11 तक रहेगा। तैतिल तत्पश्चात गरकरण। श्रावण मास सुबह कृष्ण पक्ष गंड योग रात में 9:40 तक रहेगा। सोमवार का दिन मेष राशि तथा रात्रि में 7:55 के बाद चंद्रमा वृष राशि पर आ जाएगा। वर्षा ऋतु अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 12 बजे PM से लेकर के 12:54 PM से लेकर के रहेगा। बात करता हूं राहु काल की तो 7:22 AM से लेकर के 9:04 AM तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व की तरफ है तो आज के दिन पूरब दिशा की तरफ यात्रा करना वर्जित माना गया है, तो आज पूरब की दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आप सभी काम कम समय में पूरा कर लेंगे। पुराने मित्रों से अपेक्षित मदद मिलेगी। पति पत्नी के मध्य आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। रक्तचाप की समस्या से निजात मिल सकती है। नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। उपाय की यदि बात करूं तो 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। मानसिक अशांति के कारण एकाग्रता में कमी रहेगी। एक साथ कई काम करने पड़ेंगे। बच्चों के ऊपर गर्व का अनुभव होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं। नींद पर्याप्त मात्रा में अवश्य लें और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय की यदि बात करूं तो किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। दाम्पत्य जीवन काफी रोमांटिक रहने वाला है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जोखिम भरे निवेश लाभकारी सिद्ध होंगे। साझेदारी वाले व्यवसाय में विशेष उन्नति की संभावना बन रही है। युवाओं को
प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की, एक मुट्ठी चावल को हरे रंग में रंग कर अपने सिर से दाहिनी तरफ से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे यदि छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कारोबारी में कुछ कमी महसूस हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में प्रेम भाव बढ़ेगा। आपको सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। आप बहुत सारा समय आत्ममंथन में व्यतीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप काफी सक्रिय रहेंगे। बात करता हूं उपाय की, ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। गृह कार्यों में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। भविष्य को लेकर योजना बना सकते हैं। आपको दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहने से बचना होगा, क्योंकि दूसरे लोग आपकी अपेक्षा करेंगे। अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन खर्च ना करें। तो बात करता हूं यहां उपाय की, जल में रोली डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अनावश्यक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आदि के दौरान विशेष सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास की भावना कम ना होने दें। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। बात करता हूं यहाँ उपाय की, तो घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन पुराने ऋण को चुकाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर के अनुभवी सदस्यों से राय अवश्य लें। थोक व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अपने उत्सव की गुणवत्ता पर ध्यान दें। घर के विद्युतीय उपकरणों में खराबी आ सकती है। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की, सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। पवित्र बने रहें। माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। राजनीति से जुड़े लोगों को सावधानी पूर्वक बयानबाजी करनी चाहिए। समाज में आपको मान प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से बहसबाजी ना करें। नई व्यापारिक साझेदारी होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तकनीक विषयों में अध्ययन में आप रुचि ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी मजाक भरा समय बिताएंगे। मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करता हूं उपाय की, गाय को चना, हल्दी, गुड़ और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गले में इन्फेक्शन और जुखाम की समस्या हो सकती है। किसी दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर आप योजना बना सकते हैं। किसी को बिना मांगे राय न दें। अपने व्यवहार को लेकर लोगों के बीच केंद्र में बने रहेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप आज काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। कारोबार में आपको अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह आपके काफी काम आने वाली है। शाम के समय घर में झगड़ा हो सकता है। किसी का आगमन ना करें,
क्योंकि यह अच्छा नहीं है आपका समय। तो बात करता हूं उपाय की। सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। धन उधार लेने से आपको बचना चाहिए। पेट खराब होने की संभावना है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आर्थिक मामले में लापरवाही ना करें, तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में चर्चा हुई और दैनिक पंचांग के विषय में, यहाँ तक कि आज दैनिक राष्ट्र के विषय में भी चर्चा हुई। तो मैं आज अपने वाणी को विराम देने के पहले भगवान का थोड़ा सा स्मरण करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। न्याय करने